नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट में एक प्रश्न को देखने हम लोग चल रहे हैं और ये वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित प्रश्न है। देखिए ध्यान से। क्रय निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है, हिमालय क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है किंतु ज्वालामुखीयता रहित है। यानी ये कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में भूकंप तो आते हैं लेकिन ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है। तो यह कथन सही है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यह वास्तव में महाद्वीपीय क्रस्ट की जो टक्कर होती है उससे संबंधित है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए इधर ये भारतीय प्लेट का मोशन हो रहा है और इधर ये यूरेशियन प्लेट है। इन दोनों के बीच में टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर में अवसाद का जमाव हुआ और जब इधर से दबाव पड़ा तो इसमें वलन की क्रिया होना शुरू हो गई और इस अवसाद में फोल्ड पड़ना शुरू हो गए। तो आप देखेंगे हिमालय का निर्माण हो गया मोड़दार पर्वत के रूप में। तो हुआ ये कि महाद्वीपीय प्लेट का जब अभिसरण हुआ, देखो ध्यान से, तो भारतीय प्लेट के अगले भाग पर महासागर का हिस्सा था, यानी पहले महासागरीय क्रस्ट ये हुआ करता था। तो जब ये जा करके यूरेशियन प्लेट से टकराई, ध्यान से देखिएगा, चूंकि भारतीय प्लेट बहुत ही मुलायम है और आगे ये जो हिस्सा था महासागरीय था, तो याद करिए महासागरीय महाद्वीपीय की टक्कर, तो महासागरीय क्रस्ट नीचे गया होगा जिसके कारण यहां पर मेल्ट हुआ ये और मैग्मा की उत्पत्ति हुई। मैग्मा ऊपर आया हुआ होगा। तो हिमालय बनने से पहले उस क्षेत्र में द्रास सेक्टर से लेकर के और नामचा बरवा तक ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, यानी कि आप देखेंगे वोल्केनिक आर्क का निर्माण हुआ है। लेकिन चूंकि प्रेजेंट टाइम में कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये प्लेट का आगे का हिस्सा महासागरीय पार्ट खत्म हुआ, कॉन्टिनेंट का पार्ट आया, वैसे ही ये यहां से डिस्कनेक्ट हो गया, टूट गया, मुलायम पड़ गई और ये गहराई में छेपित होना बंद हो गई और यहीं पर आकर के यूरेशियन प्लेट के साथ सचर जोन का निर्माण करती है। इसमें सिलाई कर जाती है, सिलाई नहीं होती, सचर जोन। तो ऐसे आकर के इसमें बैठ गई। या आप ये कह सकते हो कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे पैरेलल सब्जेक्ट होने लगी, यानी ये गहराई में नहीं जाती है। तो जब गहराई में नहीं जाएगी भारतीय प्लेट तो इस क्षेत्र में मैग्मा नहीं बन सकता और मैग्मा नहीं बनेगा तो ज्वालामुखीयता नहीं होगी। बट प्लेट का चूंकि मोमेंटम हो रहा है, ये बढ़ रही है आगे, कहां पर, इसके नीचे जा रही है, इसके पैरेलल ऐसे चल रही है। देखो ये यूरेशियन है, ये भारतीय है, तो ये ऐसे चल रही है, ऐसे। तो जब ये गहराई में नहीं जाएगी तो ये मेल्ट नहीं होगी, ऐसे चल रही है। तो जो ये जो संचलन हो रहा है इसके कारण यहाँ पर बहुत तीव्र गति के भूकंप आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुदैर्ध्य भ्रंश देखने को मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहानी कुछ इस तरह से है कि ये पैरेलल चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्षेत्र भूकंप से तो बहुत तेज प्रभावित है लेकिन ज्वालामुखीयता क्रिया नहीं होती है। उसके पीछे कारण यह है कि भारतीय प्लेट का गहराई में छेपड़ नहीं होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस कथन को देखें तो ये बात सही है कि भूकंप से प्रभावित है किंतु ज्वालामुखीयता रहित है। तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। फिर है, अपसारी प्लेट सीमांत पर शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखीयता होती है जिससे बसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर शांत दरारी और बसाल्ट चट्टान, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। और किसकी बात हो रही है, तो आप कहेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर। देखिए ध्यान से, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ये है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें यह दिख रहा है कि एक प्लेट इधर की ओर जा रही है और एक प्लेट इधर की ओर जा रही है। देखो ध्यान से, ये पूरा महासागर है, ये सब महासागर का भाग है। इधर महाद्वीप शुरू हो जाता है, यानी कि अगर इसको हम दिखाना चाहें तो कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए ध्यान से, समझाने के लिए कि ये मान लो महाद्वीप है, ये महासागर है, ये इस तरह से एक प्लेट है और एक प्लेट ये इस तरह से है, ये भी महाद्वीप है। ध्यान दीजिए, तो यह देखो क्या है, महासागर है, इसमें है ना, ये महासागर है। तो इसमें क्या है, ये लिम्स खींच रही है, लेटरल प्लूम याद होगा आपको। तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दूर जब जाएंगे तो क्या होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो वर्टिकल प्लूम आ रहा है, हार्ड प्लूम,
पहले इसको देखो मेल्ट करेगा, ये पतला हो जाएगा, सतह इसकी क्या होगी, पतली होगी, नीचे से गलेगा तो फिर ये क्रैक कर जाएगी, टूट जाएगी, इसमें दरार पड़ जाएगा। और जैसे ही दरार पड़ेगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब कम हो जाएगा, और दाब कम होने के कारण गलनांक भी कम हो जाएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट नीचे होगा। तो फिर जितना भी पदार्थ है वो पूरी तरह से पिघल करके मैग्मा बन जाएगा और डिफ्रेंसिएशन होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो सतह होती है ये बसाल्ट से ही बनी होती है, यानी बसाल्ट लावा, बेसाल्टिक लावा ऊपर की ओर आएगा, शांत दरारी प्रकार की। चूंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मैग्मा कैसा होगा, तो ये मैग्मा बहुत गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। आप जानते हैं पहले से कि सिलिका की मात्रा अगर मैग्मा में बढ़ती है तो मैग्मा गाढ़ा होता चला जाएगा, बट यहाँ पर सिलिका की मात्रा कम है, तो इस कारण से ये मैग्मा पतला होगा। और दरार चूंकि पहले से बन रही है, ऐसे खिसकती जा रही है। जैसे मान लो आप पानी है, पानी पे ऐसे हाथ रखो और इसके बाद ये हाथ को ऐसे खिसकाओ तो नीचे से फ्लो होगा, किसका, पानी का, ऊपर की ओर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर शांत प्रकार से ज्वालामुखीता होने लगती है, मैग्मा बाहर आकर के जमता रहता है। और जम करके आप देखेंगे जगह जगह पर ओशनिक रिज का निर्माण हो जाता है। आप उसको ज्वालामुखी पर्वत भी कह सकते हैं। यही ओशनिक रिज की ऊंचाई जब बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी पानी के ऊपर हो जाए, जैसे मान लो यहाँ से ये रिज इस तरह से बन गया, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, अगर रिज कुछ इस तरह से बन गया, ये पानी के ऊपर देखो आ गया कि नहीं आ गया, तो यही बन जाएगा द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप बन जाएगा। और इस तरह से ही बन गया तो ये बीच में क्या बन गया, आप कहेंगे बीच में हो जाती है सेंट्रल घाटी, सेंट्रल वैली। तो दो कटकों के बीच में सेंट्रल वैली होती है, ये खिसकता रहता है, मैग्मा नीचे से फ्रूट होकर के आता रहता है, यानी यहाँ शांत दरारी की फिशर इरप्शन बोलते हैं इसको, फिशर इरप्शन होता रहता है। और बसाल्टिक लावा से चट्टान बनती रहती है। तो यह ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ पर है, आप कहेंगे अटलांटिक ओशन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाई देगा। देखो ध्यान से, यह पूरा इस क्षेत्र को देखेंगे ध्यान से, ये देखो इधर यूरेशियन प्लेट इधर जा रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इधर जा रही है, अफ्रीकन प्लेट इधर जा रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट इधर जा रही है। तो यहाँ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, तो दोनों प्लेट खिसक रही है, महासागर का नितल बढ़ रहा है, यहाँ शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखीता होगी। और जब गहराई में जाएंगे तो आपको भ्रंश घाटी यानी सेंट्रल वैली भी मिलेगी, महासागरीय कटक मिलेंगे, ओशनिक रिज जिसको आप कहते हैं। और यहाँ पर देखिए मैग्मा जमते जमते इतनी ऊंचाई हो जाए कि वो पानी के ऊपर निकल आए तो वही द्वीप हो जाएंगे, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप आइसलैंड को देख सकते हैं। यूरोप की मैपिंग में आपने करा होगा, तो आइसलैंड जो है वो इसी तरीके से निर्माण हुआ है। साथ ही साथ आपको जगह जगह पर अटलांटिक ओशन में इस तरह के द्वीप दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको समझते रहना है अच्छे से। तो आप क्या कह सकते हैं कि अब सारी प्लेट सीमांत पर चूंकि नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं, संरचनात्मक प्लेट बाउंड्री है। और यहाँ पर भूकंप भी आएंगे छिछले वाले, लेकिन सुनामी नहीं होगी, क्योंकि गहराई इतनी ज़्यादा होती है कि जो एनर्जी निकलती है, पानी का जो लहर उठना चाहिए वो ऊपर आते आते शांत हो जाता है। तो ऊपर की सतह पर 4000 मीटर ऊपर अगर आएगा लहर तो वो समाप्त हो जाएगी। तो ये सुनामी से प्रभावित जनरली नहीं होता है। तो ये आप जानते रहिएगा अटलांटिक ओशन की कहानी। देखिए, तो अब सारी प्लेट सीमांत शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखीता होती है, जिससे बसाल्टिक चट्टान का निर्माण होता है। यह कथन सही है। आइसलैंड के निर्माण का संबंध अब सारी प्लेट सीमांत से है, यह भी कथन सही है। फिर समानांतर प्लेट सीमांत पर तीव्र भूकंप एवं ज्वालामुखीय क्रिया होती है। अब ध्यान दीजिएगा, समानांतर प्लेट सीमांत का मतलब क्या होता है, ये देखिए, समानांतर में दो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। जैसे मान लो एक प्लेट ये है
और एक प्लेट ये है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों पैरेलल चलती हैं, ना तो एक दूसरे से दूर जाती हैं, ना एक दूसरे के करीब आती हैं। तो यहाँ पर जब दूर नहीं जाएंगी, करीब नहीं आएंगी, तो ज्वालामुखी क्रिया होने की संभावना समाप्त हो गई। बट जब पैरेलल चलती हैं तो इनके बीच में देखो फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन होगा तो बहुत तेजी से छिछले उद्गम वाले भूकंप आएंगे। तो भूकंप से ये प्रभावित होता है, बट ज्वालामुखी क्रिया से प्रभावित नहीं होता है। तो यह कथन आपका सही है, लेकिन इसका कुछ देख लो क्षेत्र। अगर हम इसके क्षेत्रों को देखने जाएं तो आपको सबसे अच्छा तो यहीं पर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे सैन एंड्रियास फॉल्ट है, जुआन डी फूका प्लेट, और ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको पैरेलल फ्रिक्शन दिखाई देगा। तो ये पूरा सैन एंड्रियास फॉल्ट पर बहुत तेजी से भूकंप आएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ भी इस क्षेत्र में देखो, अटलांटिक ओशन में ये क्षेत्र मिल जाएगा। जहाँ जहाँ पर इस तरह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखने को मिल सकते हैं, रूपांतरित भ्रंश देखने को मिलेंगे, जहाँ बहुत तेजी से भूकंप आते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, समानांतर प्लेट सीमांत पर भूकंप तो आते हैं बट ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन कह रहा है असत्य है? तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा गलत है। तो केवल सी यानी कि चौथा गलत हो जाएगा।